नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कल जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा है क्योंकि कल जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनका पहला चरण था और लगभग 60% से ज़्यादा मतदान वहाँ पर हुआ और खासकर साउथ कश्मीर की अगर बात करें जो कभी आतंक का गढ़ था, खासकर हम त्राल की बात करें, बुरहान वानी और ऐसे आतंकियों का गढ़ था, वहाँ पर भी 2008 के बाद रिकॉर्ड मतदान हुए। कुल मिलाकर ये किस ओर इशारा कर रहा है और क्या जश्न जमहूरियत की जड़ें जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पनप रही है, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री गोविंदर गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, कल का जो मतदान की प्रक्रिया 24 सीटों पर किस नज़रिए से दिखती है? देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जम्मू प्रोविंस की सीटें हैं वहाँ मतदान हुआ। बाकी का कोई जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, हमारी तरफ से प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाए। हमें विश्वास है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी जो ताकतें हैं उनको लोग हराने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनका भी अपना एक रोल होगा, उसमें भी हम काफ़ी उम्मीद में हैं। डोडा अरस्तवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की सभी सीटों पर हम पूरी तरह से प्रयास है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही उभर करके आएगी। कल एक इंसिडेंट खासकर किश्तवाड़ में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट शगुन परिहार पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार फिरदौस ठाकरे का है, क्या कहेंगे? देखिए, जीत जब किसी कैंडिडेट की होती है तो उस पर तरह तरह का एक प्रयास किया जाता है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया। शगुन प्रहार के पिता और चाचा जी, उनको किस प्रकार से आतंकियों ने गोली मारी। अनिल परिहार जी के साथ मुझे भी बहुत काम करने का मौका मिला। मेरे साथ वो जनरल सेक्रेटरी थे जब मैं प्रेसिडेंट था यूथ का। तो स्वाभाविक बात है कि लोग उस शहादत को नहीं भूलते हैं। तो उनकी जीत को देखते हुए ये जो वहाँ के कैंडिडेट हैं उन्होंने इस प्रकार की कोशिश की, जिसका कि एक मैसेज दिया, लोग उनको और इस इलेक्शन के माध्यम से लौटाएंगे और मुझे लगता है शगुन परिहार की जीत तय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जम्मू कश्मीर का दौरा, कश्मीर में उनकी रैली चल रही है और 3 बजे कटरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो करेंगे। किस नजरिए से देखते हैं खूंखार जो भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई। मुझे लगता है देश का पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी होंगे जो कि पिछले 10 सालों में मोर देन 20 टाइम्स जम्मू कश्मीर में आए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना सा लगता है। जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने जिस प्रकार से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी प्रमोट करने का प्रयास किया है। बहुत से लोगों को पद्म विभूषण ऐसी ऐसी जो विभूतियां हैं जिनको ख्याति जिन्होंने प्राप्त की है उनको भी उन्होंने आगे लाने का प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर को विश्व के पूरे पटल पे लाने का जो उन्होंने पिक्चर पर लाने का प्रयास किया और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खत्म किया जाना, जीरो टॉलरेंस का होना, और ये उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। पत्थरबाजी नहीं होती, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार पर जो रोक लगाई, तो लोग समझने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर का हित चाहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिस्पांस उनके आने से मिलेगा, चाहे वो जम्मू वासी हो चाहे कश्मीर वासी हो, बराबर की एक चाहत उनके प्रति बनी। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पाकिस्तान एक पेज पे नजर आ रहे हैं। देखिए, हमें ये समझना होगा, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब यहाँ पर वो मैनिफेस्टो आया था, उसका एजेंडा पाकिस्तान के प्रति एक स्नेह जैसे जताती है। ये सारी जो चीजें हैं, एजेंडा वहीं से तैयार होता है, ये उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। एलओसी ट्रेड हो, पत्थरबाजियों को छोड़ना हो, उसके अलावा 370 हटाने की बात जो पाकिस्तान बोलता है वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है। मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं उनकी आपस में मेरी भगत के साथ ये चीजें तय हुई हैं और आज वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पर कांग्रेस की चुप्पी है क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 का कोई विशेष देखिए, पहले ही कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था, जो तभी अलायंस है। अलायंस का स्वाभाविक बात है कि एक दूसरे पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। कांग्रेस उसकी बैसाखियों पर चल रही है और कांग्रेस ने उसका समर्थन कर रही है। भारतवर्ष की परिदृश्य की अगर बात करें तो रशियन मीडिया स्पुतनिक ने भी इस चीज़ का खुलासा किया है कि हिंडनबर्ग
यूएसए की डीप स्टेट काम कर रही है हाइंडनबर्ग के पीछे, और वो टारगेट कर रही है अडानी, एलआईसी और एसबीआई, कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब करने का प्रयास। बिल्कुल भारत को बदनाम करने का राहुल गांधी कांग्रेस का एक एजेंडा है, उस हिंडनबर्ग के माध्यम से उन्होंने उसको लागू करने का प्रयास किया है, लेकिन ये एक्सपोज हो गए। इनका एकमात्र एजेंडा है देश के साथ कोई प्यार नहीं, मोदी को हटाओ, जो कि पिछले लोकसभा के इलेक्शन में भी इनसे पॉसिबल नहीं हो सका। इन्होंने इनकी तरफ से पूरा जो ये विश्व भर से बहुत से ऐसे जो भारत के खिलाफ देशों से पैसा आकर के उसी पैसे के आधार पर ये भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कल एक सुखद अनुभूति पूरे भारतवर्ष में हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, एक पॉजिटिव सोच है प्रधानमंत्री जी की, कैबिनेट में उसको पास किया गया। पूरे देश में हर वक्त इलेक्शन की में जाना, काम ना होना, ये स्वाभाविक बात है। ये इसका कारण भी रहा, कांग्रेस समय समय पर सरकारें तोड़ती रही, पहले भी ये लागू था, और अब ये एक साथ इलेक्शन होना, समय भी बचता है, पैसा भी बचता है। मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे इलेक्शन जो लोकल बॉडीज के हो, पंचायतों के हो, दूसरे इलेक्शन हो, उसके लिए एक समान जब काम होगा तो निश्चय ही भारत आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। ये कुल मिलाकर के बहुत से ऐसे समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी रही है। पर जो 18 संशोधन संविधान में करने हैं, क्या एक टेढ़ी खीर तो नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए मेजोरिटी लाना? देखिए, ऐसा नहीं है, हम देश हित में काम करते हैं, पार्टी ही बाद में सोचते हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, इस प्रकार का एजेंडा है। हम नेशन के लिए ये सारा काम करते हैं। बिल्कुल। अंत में पहले चरण में जो मतदान हुआ, कितने उम्मीद लेकर, कितनी जोश के साथ दूसरे और तीसरे चरण में देखिए, भर्ती कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद जी। ये कविंदर गुप्ता जी थे, फॉर्मर डिप्टी सीएम रह चुके हैं, आशावान है भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट्स को लेकर। सरकार भारतीय जनता पार्टी के बिना नहीं बनेगी, ये कहना है। और कविंदर जी, आपका अपने समय निकाला हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।